एक रईसजादे बाप का बेटा जिसके पास 2 करोड़ की गाड़ी है, वो एक पब में जाता है अपने 10-12 दोस्तों के साथ। वहां पर 1.5 घंटे के अंदर लगभग 50,000 रुपए की दारू गटक जाता है। दोस्तों को पिलवाता है, पूरा ऐश करवाता है, फिर कहता है कि चलो 1.5 घंटे पूरे हो गए, एक पब में हम कब तक रहेंगे, दूसरे पब में चलते हैं। आधी रात के बाद वो दूसरे पब की ओर निकल पड़ते हैं, वहां पर ऐश करते हैं 2-2.5 घंटे, फिर गाड़ी लेकर निकलते हैं और 2 इंजीनियर्स को रौंद देते हैं। अब यहां तक की कहानी आपको पता थी, लेकिन शायद आपको यह नहीं पता था कि 1.5 घंटे के अंदर 50,000 रुपए की दारू ये गटक चुका था ये लड़का। अब पर्दे की पीछे की असल कहानी यह है कि ये जो लड़का है ये पार्टी क्यों करवा रहा था अपने दोस्तों के साथ, और ये अचानक से ये 2 पब में इसने जाने का प्लान क्यों बनाया। इस डिकोडिंग क्राइम में आज बताएंगे कि लड़के की असल कहानी क्या है। दूसरी जो सबसे अहम चीज है कि एक जो बाप था उसे पता लग चुका था कि मेरे बेटे ने एक्सीडेंट तो कर दिया है। अब बेटे के एक्सीडेंट के बाद बाप किस तरीके से अपना दिमाग लगाता है और सोचता है कि मैं पुलिस वालों को छकाऊंगा, तो अपनी एक गाड़ी गोवा भेजता है, दूसरी गाड़ी मुंबई भेजता है, तब भी पुलिस उसको पकड़ लेती है। तो जो भी उसने दिमाग लगाया कि मैं पुलिस को छका दूंगा, वो छकाने के पीछे क्या क्या उसने प्लानिंग प्लॉटिंग की एक का आरोपी बेटे के बाप ने, उसके बारे में बात करेंगे। और तीसरी जो सबसे अहम चीज है, ये जो आरोपी बेटा है उसकी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में जब हम खंगाल रहे थे तो हमें पता लगा कि इसके जो परदादा है या जो दादा है उनका कनेक्शन अंडरवर्ल्ड डॉन से भी है। याद रखिए, दाऊद, छोटा राजन जैसे जो तमाम बड़े नाम हैं मुंबई के, उसमें से इस लड़के का फैमिली का कनेक्शन निकलता है। पता लगता है कि इसका अंडरवर्ल्ड डॉन से सीधे तौर पर कनेक्शन है। तीसरी चीज होगी। चौथी और जो सबसे अहम चीज, आपने एक्सीडेंट के विजुअल देखे, लेकिन जो सबसे अचंभित करने वाली बात यह लगी कि अक्सर हम देखते हैं कि एक्सीडेंट के बाद फौरन ही गाड़ियों में आग लग जाती है। इस गाड़ी में आग क्यों नहीं लगी, और कैसे 50,000 रुपए की दारू पीने वाला लड़का महज 2,000 रुपए से भी कम रुपए का रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पाया। आरटीओ के अंदर इस गाड़ी को लेकर कौन कौन सी बातें छन के सामने आई हैं, जिसे आप सुनेंगे तो आपकी चेहरे पर मुस्कान आएगी कि ये इतने अमीरजादे होने के बावजूद कैसे 2,000 रुपए का एक रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पाते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहेगा, आज आपको बहुत सारी हैरान कर देने वाली चीजें पता लगने वाली हैं। तो सीधे तौर पर और पूरी तरीके से बात करते हैं वेदांत अग्रवाल की, जिसका हर जगह जो है हैशटैग ट्रेंड कर रहा है, सोशल मीडिया पे ट्रेंड कर रहा है। साथ ही साथ शेम ऑन करके भी इस ट्रेंड को चलाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि जो लड़का है वो नाबालिग है, उसकी उम्र है 17 साल 8 महीने, अभी वो 18 का नहीं हुआ है। लेकिन जो लोग हैं, जो सोशल मीडिया पे लोग इसके लिए प्रतिक्रिया दे रहे हैं, वो बार बार यही कह रहे हैं और आक्रोश जता रहे हैं कि इस लड़के को नाबालिग जैसा ट्रीटमेंट मिलना, माफ़ करिएगा, बालिग जैसा ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। और एक बालिग को जैसी सज़ा सुनाई जाती है, अगर इस तरीके से कोई एक्सीडेंट करता, वैसी ही सज़ा इस लड़के को भी सुनाई जाए। लेकिन आखिर इसने ऐसा किया क्यों? वो कौन सा रीज़न था जिसकी वजह से ही अपने दोस्तों को पार्टी कराने ले गया? तो दरअसल 13 मई को 12th का सीबीएसई का रिजल्ट आया है, और इसी वजह से जो ये लड़का है ये एग्ज़ाम में पास हो गया, इसके दोस्त यार भी पास हो गए, और इन सब ने मिलकर सैटरडे का प्लान बनाया। इन लोगों ने प्लान किया कि क्यों ना सैटरडे को किसी पब बार में चलते हैं, वहाँ चल के पार्टी करेंगे, ऐश करेंगे और फिर वापस घर आएंगे। प्लानिंग हो जाती है, तारीख तय हो जाती है कि शनिवार को जाना है। अब इसी रोज़ जब ये लोग घर से निकलते हैं तो कुल 10-12 लोग रहे होंगे। एक वेदांत था, यही 17 साल का जो नाबालिग लड़का है जिसने एक्सीडेंट किया, और उसके कुछ दोस्त, तो कुल मिला के 10-12 लोग हो गए थे। और अब रात के 10 बजे 18 मई को इनका प्लान बनता है कि हम इस क्लब में जाएंगे। क्लब का नाम था कोजी बार। अब ये लोग वहाँ पहुँचते हैं, 10:40 पर बार में एंटर होते हैं, और फिर 90 मिनट यानी कि 12:10 पर ये उस बार से निकलते हैं। लेकिन उसके अंदर बार की जो आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, जो इस वक्त इस विजुअल देख रहे हैं, ये उसी बार के हैं, और 90 मिनट तक बैठकर यहाँ पर ये दारू पीते हैं। कितने रुपए की? 48,000 रुपए की दारू। सोचिए, ये नवाबजादे जो 2 बच्चों को जिनका कत्ल कर दिया है, एक्सीडेंट में मार दिया है, वो 90 मिनट तक एक बार में बैठकर 48,000 की दारू पीते हैं। किस लिए? क्योंकि उनका 12th का रिजल्ट आया है और उन्होंने वो पास कर लिया है। इतना हो जाने के बाद 12:10 पर जो वेदांत है वो अपने दोस्तों से कहता है कि यार यहाँ पर बहुत सारा टाइम बीत गया है, क्यों ना कहीं और चलते हैं। इसके लिए तय करते हैं ये ब्लैक मैरियट बार।
दूसरा बार चुनते हैं ब्लैक मैरिट को और फिर वहाँ जाते हैं, वहाँ बैठकर भी दारू पीते हैं। फिलहाल जो दूसरा बार है उसका बिल अभी तक सामने नहीं आया है कि इन्होंने वहाँ पर क्या खाया, कितने रुपए की दारू पी, इस बारे में भी जानकारी नहीं है। लेकिन जो पहला बार था क्रूजी बार, उसका जो बिल है वो पुलिस को मिल गया है और उसमें साफ तौर पर ये देखा जा रहा है कि कई ब्रांडेड जो दारू हैं वो इन्होंने पी और उसकी कीमत निकल कर आई 48,000। अब दूसरे बार में जब ये लोग लगातार कई घंटे तक बैठे रहते हैं, उसके बाद 2 बजे के आसपास ये उस बार से निकलते हैं, गाड़ी चलाते हैं। कुछ दोस्त तो जो हैं वेदांत के वो चले जाते हैं, लेकिन 2 लड़के फिर भी इसके साथ मौजूद थे। ये अपनी पोर्शे गाड़ी में बैठता है और सिल्वर कलर की जो गाड़ी है और उसको दौड़ाना शुरू कर देता है सड़कों पे। और उसी वक्त जो 2 लड़के थे जो टेकी हैं, जो बाइक पर बैठे थे, अश्वनी और अनीश, ये इसकी कार की चपेट में आ जाते हैं क्योंकि जो उसकी स्पीड थी वो 160 बताई गई। जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं या जो पुलिस ने रिपोर्ट दायर की है उसमें बताया गया है कि 160 की स्पीड थी। लेकिन जो उस वक्त वहाँ पर लोग मौजूद थे, जो आसपास लोग जब उसने लड़के को पकड़ा, उनका दावा है कि आप मानो या ना मानो पर जो स्पीड है लड़के की वो 200 किलोमीटर प्रति घंटा तो रही ही होगी, क्योंकि इस तरीके से इतना भयानक एक्सीडेंट उन लोगों ने नहीं देखा। उनका कहना है कि कोई भी रिपोर्ट आए कि 160 किलोमीटर थी उसकी स्पीड या 150 थी, लेकिन नहीं, 200 से नीचे तो नहीं थी। क्योंकि जो बच्चे थे, जो चश्मदीद थे, वो बता रहे हैं कि उन्होंने देखा कि जो एक लड़का और एक लड़की थी, वो करीब जैसे ही गाड़ी हिट हुई है पीछे से, वो करीब 7 से 8 फीट ऊपर उछले हैं और फिर ज़मीन पर धड़ाम से गिरे हैं, जिसकी वजह से उनकी वहीं पर मौत हो गई। तो ये सारी चीज़ें अभी सामने निकल कर आई है। लेकिन जैसे ही लड़की के पिता को पता चलता है कि बेटे ने एक्सीडेंट कर दिया है, तो देखिए एक पिता किस तरीके से दिमाग लगाता है। वो चाहता तो अपने बेटे को समझा सकता था, खुद सरेंडर कर सकता था, पुलिस के पास आ सकता था, लेकिन ये जो बिजनेसमैन है ये खुद दिमाग लगाता है और कैसे कैसे चालाकी से पुलिस को छकाने की कोशिश करता है। अब ये जो लड़का है जिसने एक्सीडेंट तो कर दिया, इसके पिता को ज़रूर पता था कि खुद बिजनेसमैन भी हैं, इसके पिता को पता था कि मेरा बेटा दारू पीता है और रज के दारू पीता है, और जिसके लिए अगर आप 1.5 घंटे के अंदर 48,000 रुपये की अगर दारू कोई गटक जाए तो उसके क्या ही कहने। पैसे का घमंड कुछ ऐसा ही होता है जिस घमंड में ये बच्चे भी चूर थे। अब पहली बार जब बाप के पास फ़ोन आता है कि भैया आपके बेटे ने तो एक्सीडेंट कर दिया है, अब दूसरी जगह कोई और होता तो पुलिस थाने जाता, कुछ कार्रवाई करने की कोशिश करता, बचाने की कोशिश करता। यहाँ बाप क्या करता है, यहाँ बाप ये करता है कि अपनी 2 गाड़ियाँ निकालता है। पहली गाड़ी को ड्राइवर को बोलता है कि एक काम करो, इसे गोवा लेके निकलो। दूसरी गाड़ी वो कहता है कि मैं इसे खुद चलाऊंगा और लेके जाऊंगा मुंबई। पुणे से 2 गाड़ियां निकलती हैं, एक साउथ की तरफ जो गोवा और दूसरी नॉर्थ की साइड मुंबई। अब जो पिता है, सोचिए वो उसका मकसद था कि अगर पुलिस कभी भी उस तक पहुंचने की कोशिश करेगी तो सीसीटीवी फुटेज में दिखाई देगा कि 2 गाड़ी हैं, एक तो गोवा निकल के दूसरी मुंबई। अब ये क्या करता है, इसका पिता है, ये बीच रास्ते में औरंगाबाद के आसपास अपनी गाड़ी को छोड़ देता है और ड्राइवर को कहता है कि इस गाड़ी को लेकर तुम आगे चले जाओ। और वहीं पर औरंगाबाद में एक अपने दोस्त कहें या उस कंपनी के एक एसोसिएट की गाड़ी, वो कहता है कि मुझे उधार पे दे दो, मुझे कहीं जाना है। औरंगाबाद में ये तीसरी गाड़ी लेता है और उसे चलाते हुए कहीं इंटीरियर में जाने की कोशिश कर रहा था। यहां पर जो पिता है बहुत दिमाग लगाने की कोशिश की, एक साथ पहले ताकि पुलिस वाले अगर ढूंढने की कोशिश भी करें तो वो परेशान होते रहे कि कहीं गोवा गया कि मुंबई गया, और खुद आधे रास्ते से औरंगाबाद चला गया था। लेकिन कहते हैं कि जितनी भी चालाकी होती है वो खुद पर उतनी ही भारी पड़ती है। अब इसने औरंगाबाद में जिस गाड़ी, जो एसोसिएट की गाड़ी उसने ली थी, वहां पर उसने उस गाड़ी में एक जीपीएस का सिस्टम लगा हुआ था। अब जब पुलिस छानबीन कर रही थी तो पता लगा कि एक ड्राइवर तो गोवा पहुंच चुका है, दूसरा मुंबई पहुंच चुका है, तो भाई साहब है कहाँ। अब नकेल कसते कसते पता लगता है कि जीपीएस के जरिए ये औरंगाबाद में है। अब भागने की हुई तो भाई साहब ने बहुत कोशिश की, तब जाकर ये रडार पर आते हैं। दूसरी दिक्कत, जो पिता है इतना दिमाग लगा रहा था और रास्ते भर में चलते हो वो कई सारे सिम बदल रहा था कि उसे पता लग चुका था कि करंट सिम को पुलिस लोकेट कर सकती है टावर के जरिए। तो मैं अपना फोन तो ऑन रखता हूं लेकिन सिम चेंज कर देता हूं ताकि पुलिस उस तक नहीं पहुंचेगी। लेकिन गलती उससे हो गई कि जिस दोस्त या जिस एसोसिएट की गाड़ी उसने ली उसमें जीपीएस लगा हुआ था और ट्रैकर के जरिए पुलिस उस तक पहुंच जाती है और जनाब को गिरफ्तार कर लिया जाता है। जिस वक्त हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, अब ये भी जो हाल में नया अपडेट ये भी है कि पिता को 5 दिन की पुलिस रिमांड में दोबारा भेज दिया गया है। गलती करे बेटा और सजा भुगते बाप। एसी कमरे में सोए बेटा, सलाखों के पीछे सड़े बाप।
अब ये बाप की गलती इसलिए यहाँ पे अहम हो जाती है क्योंकि पिता को पता था कि मेरा जो बेटा है वो दारू पीता है, अपने दोस्तों को पिलाता है, एक्सीडेंट कर सकता है, इतनी महंगी गाड़ी मैं अपने बेटे को दे रहा हूँ जो बालिग भी नहीं हुआ है, और क्योंकि मैं अमीर हूँ, मेरे पास पैसों का घमंड है, मेरा बेटा कुछ भी करे मैं उसे बचा लूंगा। लेकिन जब अपने पर आती है तो बेटे को छोड़कर, एक्सीडेंट वाले स्पॉट पे अपने बेटे को छोड़कर बाप खुद भागने की फिराक में था। शायद उसको पता था कि बेटे को तो कुछ होगा नहीं, बाप ही असल में जेल जाने वाला था। अब इसके बाद जो सबसे अहम चीज है, जिस तरीके से सिम बदला, गाड़ियां बदली, लेकिन यहां पर जो बात है कि जिस तरीके से पिता ने अपने बेटे को इतनी महंगी गाड़ी कैसे दी और उस गाड़ी की असली कीमत क्या है, और जो हमने आपको शुरुआत में कहा था कि उस गाड़ी में आग क्यों नहीं लगी, ऐसी क्या खासियत थी, चलिए उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, जिस गाड़ी की इतनी चर्चा हो रही है, बार बार मीडिया में आप देख रहे हैं, टीवी पर आप देख रहे होंगे कि सिल्वर कलर की गाड़ी है, बहुत महंगी गाड़ी है, कयास लगाया गया कि उसकी जो कीमत है 1.5 करोड़ से 2 करोड़ के बीच है। लेकिन जो अब बिल्कुल सही तरीके से सटीक जानकारी सामने आई है उसमें पता चला है कि 2.44 करोड़ की वो गाड़ी है, इलेक्ट्रिक गाड़ी है और लग्जरी गाड़ी है। अगर मैं आपको पूरी तरीके से बताऊं तो इलेक्ट्रिक लग्जरी सेडान पोर्शे ये गाड़ी है और 2.44 करोड़ उसकी कीमत है। मार्च के महीने में इसे ख़रीदा गया था। जो विशाल अग्रवाल हैं यानी वेदांत के जो पिताजी हैं, उन्होंने मार्च के महीने में ख़रीदा था इसे, और ख़रीदते ही बेटे के नाम कर दी थी कि ये अब गाड़ी तुम्हारी हो गई। और इसीलिए इतने लंबे समय से जो वेदांत है वो इस गाड़ी को सड़कों पर दौड़ा रहा था, जिससे उसने 2 लोगों की जान ले ली। अब साथ ही साथ इस गाड़ी के बारे में कई सारी जानकारी सामने आई है। देखिए, अगर मैं आपको साफ तौर पर कहूँ तो ये इतने करोड़पति लोग हैं, इनके पास इतनी महंगी महंगी गाड़ी है, इतना लंबा और इतना तगड़ा इनका बिजनेस चलता है, लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इनके पास रजिस्ट्रेशन फीस देने के लिए 1758 रुपये नहीं थे। सोचिए, ये कितना है, मतलब खुद में कितनी शॉकिंग बात है कि जो आदमी अपने बेटे को गाड़ी दे रहा है, जिसकी उम्र भी अभी नहीं हुई है, 2 करोड़ की 2.5 करोड़ की गाड़ी दे रहा है उसे, और उसके पास 1758 रुपये नहीं है रजिस्ट्रेशन के। तो जब ये गाड़ी खरीदी जाती है तो इसका रजिस्ट्रेशन, हर एक गाड़ी का रजिस्ट्रेशन होता है, तो उसकी फ़ीस होती है 1758 रुपये। अब उसके लिए जो ये बाप बेटे हैं ये पैसे नहीं देते, बोलते हैं ठीक है आप हमें बताइएगा, हम जिस तारीख को आपको करना होगा, आरटीओ ऑफिस में बताते हैं कि जिस तारीख को रजिस्ट्रेशन होना होगा आप बताइएगा, हम लोग आ जाएंगे। इसके अलावा 45,000 रुपये लोग देते हैं आरटीओ ऑफिस में। किस चीज़ के लिए? ताकि जो नंबर प्लेट होती है जिस पे नंबर लिखा होता है गाड़ी का, वो इन्हें फैंसी नंबर मिल पाए, स्पेशल नंबर मिल पाए, और वो स्पेशल नंबर क्या था वो भी आपको बताएंगे। लेकिन ये इस तरीके से पूरी चीज़ें करते हैं। 1758 रुपये नहीं देते आरटीओ को, और साथ ही साथ 45,000 रुपये दे देते हैं फैंसी नंबर के लिए। और जब दोबारा इन्हें आरटीओ ऑफिस वाले बुलाते हैं कि आइए आपकी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन करना है, तब ये दोबारा जाते भी नहीं हैं। और इस गाड़ी को, जो वेदांत अग्रवाल ये जो गाड़ी सड़कों पर दौड़ा रहा था, इसको सिर्फ इतनी इजाज़त थी कि ये आरटीओ ऑफिस तक जा सके, ना कि सड़कों पर दौड़ सके, क्योंकि इसका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ था। और अब सबसे बड़ा सवाल कि वो नंबर क्या था, आखिर क्यों ये पैसे क्यों बचा रहे थे? इलेक्ट्रिक गाड़ी और पेट्रोल वाली जो गाड़ी अगर होती तो क्या फ़र्क होता, कितना टैक्स इन लोग को देना पड़ जाता? क्या टैक्स का कोई रीज़न है, या कौन सी ऐसी वजह है जिसकी वजह से ये जो दोनों बाप बेटे हैं ये मिलकर आरटीओ ऑफिस को एक तरीके से बेवकूफ़ बना रहे थे? गाड़ी भेज देते हैं कि आप रजिस्ट्रेशन कर दीजिए, पैसे जमा नहीं करते। तो वो सारे रीजंस क्या हैं, आप वो भी समझिए। देखिए, जो बच्चा लगभग 50,000 रुपये की दारू पी सकता है, उसकी फैमिली महज 2,000 रुपये से भी कम 200 या 250 रुपये कम का रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पा रही। इसलिए हमने शुरुआत में भी कहा था, एक ऐसा रईस ज़्यादा जो गरीब भी है। अब गरीबी उनका आलम ये देखिए कि 50,000 रुपये की दारू तो पी ली, लेकिन 2,000 रुपये का रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पाए। लेकिन शौक भी जो अमीरों के होते हैं वो बहुत अलग होते हैं। अब इन जनाब के शौक के बारे में बात करते हैं। मैं आपको एक नंबर बता रहा हूँ, इस नंबर के लिए उन्होंने लगभग 45,000 रुपये आरटीओ ऑफिस में जमा करवाए थे और कहा था कि जनाब हमें यही वाला नंबर चाहिए। नंबर क्या है? MH12WQ2000। फिर से नंबर बता रहा हूं, MH12 महाराष्ट्र 12WQ2000। इस नंबर, फैंसी नंबर के लिए 45,000 रुपये आरटीओ ऑफिस में दिए गए थे। जब हमने इसके बारे में पड़ताल की तो हमें पता लगा कि आरटीओ ऑफिस में कहा गया कि भैया इन्होंने तो इस एप्लीकेशन को कंप्लीट भी नहीं किया। 45,000 रुपये देके ये भूल चुके थे कि इन्हें नंबर भी वहां से कलेक्ट करना है, और इसीलिए ये 18 अप्रैल को आरटीओ ऑफिस में जाते हैं, और जहां पर जाकर ये 2,000 रुपये रजिस्ट्रेशन से कहने का मतलब कि भैया ये गाड़ी हमने खरीदी है, इस गाड़ी को हमारे नाम कर दिया जाए। जिसके बाद वो तो उन्हें दिया नहीं, लेकिन उन्होंने अलग से नंबर के लिए अप्लाई कर दिया
कि इस नंबर चाहिए, हम 45,000 रुपये का हमें नंबर चाहिए। अब बात कि भैया रजिस्ट्रेशन फीस इतनी महंगी गाड़ी है, 2.5 करोड़ की गाड़ी है, इसका महज 2,000 रुपये से भी कम रजिस्ट्रेशन फीस। तो इसके बारे में जब हमने आरटीओ ऑफिस वालों से बातचीत की तो उन्होंने कहा कि देखिए जो भी इलेक्ट्रिक व्हीकल होते हैं, चाहे वो 2 व्हीलर हो या 4 व्हीलर हो, उसे मोटर व्हीकल एक्ट रोड टैक्स से एग्जम्प्ट किया जाता है, जो कि 20% टैक्स होता है, इसलिए उनमें कई तरह की छूट होती है, तब जाके ये 2,000 के लगभग इसका रजिस्ट्रेशन फीस बनता है। अगर यही गाड़ी मान लीजिए डीजल या पेट्रोल की होती तो उस पर जो टैक्स लगता है लगभग 50 लाख रुपए का टैक्स लग जाता। और ये मान लीजिए 2.44 करोड़ की है गाड़ी, तो इसका टैक्स बढ़ता 45 लाख रुपए, और जो रजिस्ट्रेशन फीस होती जो गाड़ी अपने नाम करवाने की वो लगता 5,000 रुपए। अब क्योंकि बिजनेस माइंडेड हैं, अब इनको लग रहा है कि दुनिया बदल रही है तो लेना चाहिए इलेक्ट्रिक गाड़ी, तो इलेक्ट्रिक पोर्शे खरीदी 2.5 करोड़ की, 2,000 रुपए का रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पाए, 45,000 रुपए देके भूल चुके थे कि भैया हमने तो जिस स्पेसिफिक नंबर, हमारा लकी नंबर जो है गाड़ी में लगा होना चाहिए, उसके बारे में ही भूल गए। और बेटा तो क्या ही कहें कि 50,000 रुपए दारू गटक कर रोड में किसी यमराज की तरह रौनते हुए जा रहे लोगों को, और उसे छूट भी मिल जाती है। अब ऐसा करने के पीछे, जब कोई बच्चा इतने पैसे खर्च कर रहा है, उसके पास महंगी महंगी गाड़ियां हैं, दोस्तों को ऐश करवा रहा है, तो उसका फैमिली बैकग्राउंड भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रहा होगा। अब जब इसकी जांच कर रहे थे, पड़ताल कर रहे थे, तो हमें बहुत सारे चौंकाने वाली चीज़ें पता लगी कि जो इसकी फैमिली बैकग्राउंड है, बहुत ही पावरफुल लोग इसके पीछे हैं। अब वो कौन कौन लोग हैं, कैसी इसकी बैकग्राउंड हिस्ट्री है, चलिए अब वो समझते हैं। देखिए, जो वेदांत अग्रवाल हैं, इसके जो दादाजी थे, उनका अपने भाई से कुछ दुश्मनी चल रही थी, उनकी रंजिश थी, प्रॉपर्टी को लेकर कई सारा विवाद था, आए दिन झगड़े होते थे। अब ऐसे में जो वेदांत अग्रवाल हैं, यानी जो बच्चा है जिसे नाबालिग कहा जा रहा है, जिसने एक्सीडेंट कर दिया है, उसके दादा ने छोटा राजन से कॉन्टैक्ट किया। सोचिए, इस फैमिली का सीधे अंडरवर्ल्ड से कनेक्शन है। इन लोगों ने छोटा राजन से कांटेक्ट किया जो इसके दादाजी थे, वहाँ पर एक तरीके से पूरी बातचीत हुई, बताया गया कि ये शख्स है, इसकी वजह से मैं परेशान हूँ, और इसके बाद लगातार फायरिंग हुई है। अगर मैं आपको बताऊं तो किसी की हत्या नहीं हुई, लेकिन छोटा राजन के जो गुर्गे हैं उन्होंने फायरिंग की, जो दादाजी थे वेदांत के, उनके भाई के घर पर फायरिंग की है, घायल हुए हैं लोग। हत्या की कोशिश का मामला चला, लंबे समय तक मामला चलता रहा, लेकिन कुछ हुआ नहीं। पुलिस ने कई दिनों तक मामले को खींचा, फिर ये मामला सीबीआई को सौंपा गया, और आज तक इस मामले का कुछ नहीं हुआ। ये सीबीआई को सौंपा गया है, कोई जांच नहीं हुई, कोई पड़ताल नहीं हुई। दादाजी इस वक्त जो है वेदांत के, वो अब इस वक्त ये कह रहे हैं कि मैं अपने पोते की गारंटी लेता हूँ, वो ऐसा कुछ नहीं करेगा, मैं उन्हें ऐसी संगत से दूर रखूँगा। लेकिन जबकि इनकी जो फैमिली हिस्ट्री देखिए, खुद छोटा राजन से कांटेक्ट कर चुके हैं। और ऐसा क्यों है, क्यों इतना पावरफुल है, क्यों ये लोग गैंग्स, मतलब एक तरीके से छोटा राजन तक इनके कांटेक्ट पहुंच गए, और क्या ये वजह है, क्या इसकी वजह पैसा है? तो अगर मैं आपको पैसों की बात करूं तो इस वक्त इनकी जो प्रॉपर्टी है वो 600 करोड़ की प्रॉपर्टी है। कैसे शुरू हुई थी? तो दरअसल जो वेदांत अग्रवाल के परदादा हैं, ब्रह्मदत्त अग्रवाल, उन्होंने आज से 40 साल पहले एक ब्रह्म कॉर्प करके नाम की कंपनी खोली थी, जिसका मेन काम था कंस्ट्रक्शन करना। जो भी बड़ी बड़ी चीज़ें बन रही हैं, होटल बन रहे हैं, अस्पताल बन रहे हैं, वहाँ पर कंस्ट्रक्शन करना। और ज़्यादातर इन्होंने जो काम है, ठेकेदारी का काम लगा लीजिए, वही काम इन्होंने किया है, और उसी के दम पर धीरे धीरे पैसा बनाते चले गए। और एक कंपनी नहीं, फिर उन्होंने लगातार पुणे, वडगांव, शेरी, खराड़ी, कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पर इन्होंने अपनी ब्रांचेस खोली, और लगातार जो प्रॉपर्टी है वो बनाते चले गए। साथ ही साथ अब ये इस जो कंस्ट्रक्शन का पेशा है, उसके बाद उसके अलावा ये 5 स्टार होटल्स के पेशे में भी आ चुके हैं। ये कई सारे होटल्स चलाते हैं, जिसकी वजह से जो इनकी प्रॉपर्टी है वो बढ़ती जा रही है, और अब इस वक्त इनकी जो प्रॉपर्टी है वो 600 करोड़ की है। और इसीलिए जो पिता हैं, जब इनके पास इतना पैसा है, इसीलिए इन्होंने अपने इस बेटे को एक पोर्शे गाड़ी खरीदी, जो लग्जरियस गाड़ी है, 2.44 करोड़ जिसकी कीमत है, वो बड़े आराम से अपने बेटे को उसकी चाबी थमा दी और बड़े आराम से उसको दे दी, जिसकी वजह से उसने दारू पी, और फिर 2 लोगों को जो अपने घर वालों का सहारा थे, जिनके माँ बाप अब तड़प रहे हैं, उनका सीधे तौर पे कहना है कि अगर उसे सज़ा हो भी जाएगी तो हमारे बच्चे तो वापस नहीं आएंगे, तो उनको उस तरीके से उसने अपनी गाड़ी से कुचल दिया। अब बेटा तो दारू पी के निकल चुका था। अब बेटे के दारू पीने का जब इन्वेस्टिगेशन हुआ, तब जाकर एक्साइज वालों की आंख खुलती है, और वो पहुंच जाते हैं दौड़े दौड़े उन दोनों पब में। कोजी और ब्लैक मैरियट है, ये दोनों पब थे।
इन दोनों पब की जो एक्सक्लूसिव फुटेज आप अपनी स्क्रीन पर भी देख रहे हैं, ये उन्हीं पब की फोटो है जिसे आप एक एक कर सारी दारू की बोतल को इकट्ठा किया जा रहा है और जब्त किया जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि बच्चे को आपने दारू कैसे परोसी, बच्चा दारू गटके लेकिन परोसने वाला फंसे। ये कुछ इस तरीके से काम हो रहा है और एक्साइज डिपार्टमेंट का ये भी कहना है कि तमाम जितने भी पब और रेस्टोरेंट है, अगर कहीं भी वो किसी भी तरीके से गिल्टी पाए जाते हैं या दोषी पाए जाते हैं कि उन्होंने माइनर को दारू पिलाया है, तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब ये जो लड़का था इसने तो एक्सीडेंट किया, अब एक्सीडेंट करने के बाद ये घर पर बैठा है, बाप सलाखों के पीछे है, बिजनेस करने वाले दो दो पब बंद हो चुके हैं। तो एक लड़का जो आधी रात में अपने ऐश के चक्कर में 12th पास होने के रिजल्ट की खुशी मनाने निकला था सड़कों पर, वो ऐसा मौत का तांडव रचता है कि उसके पीछे जितने भी लोग थे सबके सब अब कहीं ना कहीं कोई पुलिस की गिरफ्त में है। जो मैनेजर है उस पब का वो भी पुलिस की गिरफ्त में है। तमाम पिता को छोड़कर अन्य 4 से 5 आरोपी भी पुलिस की गिरफ्त में है। उसके अलावा पब बंद हो चुका है, बिजनेसेस बंद हो चुके हैं। पिता का जो सीधे तौर पर बिजनेस था वो भी अब कहा जा रहा है कि अगर इसे सजा होगी तो लगभग 3 साल की सजा होनी तय है। लेकिन जो बेटा है उसे बेल पर रिहा कर दिया गया है और कहा गया कि अब भैया तुम निबंध लिखो 300 वर्ड का और पुलिस वालों की मदद करो, हर 15 दिन में जाकर अपना मेंटल चेकअप करवाओ और उसके बाद तुम जाके एसी के कमरे में सो सकते हो। तुम्हारी जो सज़ा है वो तुम्हारे पिताजी तो भुगतेंगे और तुम्हें 25 साल की उम्र तक कोई लाइसेंस नहीं दिया जाएगा। 25 साल के बाद ही तुम्हें लाइसेंस मिलेगा और उसके बाद भी अगर ये कोई एक्सीडेंट करता है तो सीधे तौर पर जिसका वो एक्सीडेंट करेगा उस पूरे परिवार का खर्च इसे उठाना पड़ेगा। तो कुछ ऐसी जो अंदर की बात थी जो अब तक किसी के सामने नहीं आई थी कि हम कल तक ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि भैया ये पार्टी क्यों कर रहे थे, ऐसी कौन सी खुशी थी कि जो रात के 2:30 बजे तक खत्म ही नहीं हो रही है। तो पता लगा कि 12th पास करके ये लड़के निकले थे और जो 2 इंजीनियर थे, 2 होनहार थे, एक अमेरिका जाने वाला था, उसको मौत के नींद सुलाई चुके थे, लेकिन कोर्ट 15 घंटे के अंदर उन्हें छोड़ भी देती है और जेल के अंदर इन्हें बिरयानी पिज़्ज़ा भी खिलाया जाता है। फिलहाल जो इनकी मेडिकल रिपोर्ट है उसमें इन्होंने अल्कोहल लिया है कि नहीं लिया इसकी अभी तक रिपोर्ट नहीं आई है। लेकिन तमाम जितने भी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं और कई लोगों ने कहा कि शायद हो सकता है कि जो उसकी मेडिकल रिपोर्ट है उसमें अल्कोहल ना आया हो, इसलिए इसको फ़ौरन बेल मिल गई हो। लेकिन इस पर पुलिस ने कहा है कि अब ये सारी बातें झूठी हैं क्योंकि अब तक मेडिकल रिपोर्ट आनी बची है। तो तमाम इसमें जो भी नए अपडेट्स होंगे आप तक ज़रूर पहुँचाते रहेंगे। तब तक देखते रहिए क्राइम तक।